चलो तो आज हम फिर से बात करेंगे भगवान विष्णु के परम भक्त ध्रुव की। उसने छोटी उम्र में घोर तपस्या से भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त की थी। बहुत समय पहले की बात है। राजा उत्तानपाद की दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। राजा सुरुचि को अधिक प्रेम करते थे, इसलिए उनका पुत्र उत्तम राजा का प्रिय था। लेकिन सुनीति का पुत्र ध्रुव, वह अपने ही पिता के प्रेम से वंचित था। यह कितना अन्याय था। एक दिन ध्रुव ने देखा कि उसका छोटा भाई उत्तम राजा की गोद में खेल रहा था। वह दौड़कर राजा के पास पहुंचा और गोद में बैठना चाहा, लेकिन तभी सुरुचि ने उसे धक्का देकर कहा, तू राजा की गोद में बैठना चाहता है? पहले भगवान नारायण की उपासना कर, तभी यह स्थान तुझे मिलेगा। यह सुनकर 5 वर्षीय ध्रुव की आंखों में आंसू आ गए। वह रोता हुआ अपनी मां के पास पहुंचा और सारी बात बताई। मां सुनीति ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, यदि तुम सच में सच्चा सम्मान चाहते हो तो भगवान विष्णु की भक्ति करो, वही तुम्हारा सहारा है। मां के इन शब्दों ने ध्रुव को झकझोर दिया। वह तुरंत वन की ओर निकल पड़ा, बिना डरे, बिना रुके। वहां उसकी भक्ति देखकर नारद मुनि प्रकट हुए। उन्होंने ध्रुव से कहा, वत्स, तुम इतने छोटे हो, जंगल में अकेले कैसे रहोगे? लेकिन ध्रुव का संकल्प अडिग था। उसने दृढ़ता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं भगवान नारायण को पाने आया हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। नारद जी ने प्रसन्न होकर उसे एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया। ध्रुव ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। पहले 3 दिन में एक बार, फिर 1 सप्ताह में, फिर महीने में केवल 1 बार भोजन। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि पूरा ब्रह्मांड हिल गया। आखिरकार भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और मुस्कुराकर बोले, ध्रुव, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या चाहते हो? ध्रुव ने आंखों में चमक लिए कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा स्थान दीजिए जो अटल हो, जहां से कोई मुझे हटा न सके। भगवान विष्णु हंसे और बोले, ध्रुव, तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। तुम्हें ऐसा स्थान मिलेगा जो कभी नष्ट नहीं होगा, आकाश में ध्रुव तारे के रूप में। राजमहल लौटने पर ध्रुव को राजा और प्रजा दोनों का प्रेम मिला, पर जब समय आया वह ध्रुव तारा बनकर आकाश में अमर हो गया। आज भी जब कोई आकाश में चमकता ध्रुव तारा देखता है तो उसे याद आता है कि सच्ची भक्ति और संकल्प से असंभव भी संभव हो सकता है।